बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स में खुशामदीद कहती हूँ। अपने जो व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कर चुके हैं उनकी भी बड़ी मेहरबानी है, और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरा बेहतरीन टॉपिक है सौंफ के करिश्मे बगैर किसी वर्जिश और डाइट प्लान के। चंद दिनों में जिस्म की चर्बी, इजाफी चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और सौंफ में जो है, ऐसे सौंफ के पीछे शहद के ऐसे खजाने, ऐसे फ़वाइद के सोने के बहाव में भी कम। यानी पेट की साइड पर चर्बी हाथ में आने लगे, पेट कुछ बड़ा महसूस होने लगे, कूल्हे पर बोझ बढ़ने लगे और जिस्म में हिम्मत ना रहे, या कंधों के पीछे गोश्त चढ़ा हुआ हो, गर्दन मोटी लगे, तो इसका मतलब है कि खतरे की घंटी बज गई। मोटापे की वजह से अक्सर खवातीन को मैदे की तेजाबियत, जलन, गैस और कब्ज का मसला दरपेश रहता है। ये पानी इन तमाम मसाइल के लिए बेहतरीन है। सौंफ के कहवे से मोटापे का इलाज। 2 गिलास पानी में 1 खाने का चम्मच सौंफ डालकर इतना उबालें कि पानी 1 गिलास रह जाए। 2 खाने के चम्मच, ठीक है ना। फिर 10 मिनट के लिए इस पानी को ढाँप के रख दें। बाद में छानकर आधा चाय का चम्मच शहद शामिल कर लें। आधा चाय का चम्मच शहद शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके निहार मुँह ये पानी पी लें। ये अमल आपको मुसलसल 4 हफ्तों तक करने से पेट की इजाफी चर्बी, वज़न हैरत अंगेज तौर पे ख़त्म हो जाएगा और दमा से हमेशा के लिए सुकून मिलेगा। दमा दरअसल सांस की तंगी के दौरे हैं जिसमें मरीज़ को सांस लेने में परेशानी होती है। खुसूसन सर्दियों में रात के वक्त ये मरज़ लाहक होता है। ये नुस्खा इस बीमारी का बेहतरीन इलाज है। आधा किलो पानी में जो है आपको क्या करना है कि एक तोला सौंफ होती है, उबाल के डालें, और जब पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर आधा चम्मच शहद नीम कदम पानी में जो है दोबारा पिएं। खुसूसन जो है इससे जो है आपकी मोटापा भी कम होगा, और सिर्फ मोटापा ही नहीं ख़त्म होगा, इससे आपको बहुत सारी बीमारियों में जो है मदद मिलेगी। और आपके बाल भी इससे चमकदार हो सकते हैं, और इसके बाल गिरने के भी जो है इसके अलावा अगर जो है आपको खांसी रहती है, तो अगर ये आपने इसी तरह से पिया तो खुसूसन सर्दियों में 1 हफ्ता इस्तेमाल करने से रात के वक्त जो होने वाली खांसी है या अटैक है, उससे भी सौंफ के इलाज से बचा जा सकता है। इसके अलावा इसका एक बेहतरीन फ़ायदा हेज़ की बाकायदगी है। हेज़ की बाकायदगी का मर्ज़ दरअसल हार्मोन्स की खराबी से लाहक होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चादानी ठीक से काम करना बंद करती है तो माहवारी में खराबी शुरू हो जाती है। ये नुस्खा इस मर्ज़ के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। 1.5 कप पानी में 7 ग्राम सौंफ और आधा खाने का चम्मच गुड़ शामिल करके उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए तो इस नीम गर्म पानी को सुबह शाम 1-1 कप पिएं। ये अमल 2 हफ्ते तक करने से हेज़ की बाकायदगी ख़त्म हो जाएगी। अगर मोटापा बहुत ज़्यादा हो तो हेज़ की बाकायदगी होना लाजमी है। इसलिए अगर वज़न कम करना है, अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है ये सौंफ। गुर्दे की पथरी से कैसा बचा जाए। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि गुर्दे की पथरी जो है हो गई है और हम क्या करें। तो गुर्दे का दर्द, वरम, पथरी के बनने की वजह दरअसल पानी कम पीना है। कम पानी पीने के बायस जिस्म में मौजूद नमक, मिनरल्स और दूसरे कीमियाई मादे इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और फिर क्या होता है कि पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। 3 कप पानी में 1.5 खाने का चम्मच सौंफ शामिल करके इतना उबालें कि पानी 1 कप रह जाए। ये केवल सुबह शाम आप पिए। इसके मुसलसल 5 हफ्तों के इस्तेमाल से पथरी पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाएगी, और अगर दर्द शुरू हो तो इस केवे को पीने से चंद मिनटों में तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके बाल कमज़ोर है, गिरते हैं, तो बालों के गिरने और टूटने की असल वजह बालों में फंगस, सकरी और खुश्की का होना है। इनकी वजह से बाल कमज़ोर होकर टूटने लग जाते हैं।
इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप अपने बालों को मजबूत और चमकदार बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में मुट्ठी भर अमरूद के पत्ते, 3 खाने के चम्मच सौंफ शामिल कर इसे उबालें। इतना उबालें कि अमरूद के पत्ते अपना रंग छोड़ दें। नीम गर्म होने पर इससे अपना सर धो लें। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से बालों का गिरना, टूटना और कमज़ोर होना बंद हो जाएगा। साथ में बाल चमकदार और मजबूत हो जाएंगे। सौंफ का ज़्यादा इस्तेमाल आपको बीमार कर सकता है। सौंफ का इस्तेमाल नहार मुंह दोपहर के खाने में या शाम 4 बजे तक ही करें, क्योंकि खाने में इसका ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदा हो सकता है। हामला खवातीन सौंफ का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। 2 साल से कम उम्र बच्चों को भी कभी सौंफ का इस्तेमाल ना करवाएं। मिर्गी के मरीज़ भी इसकी चाय और खाने में हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। सौंफ या इसकी पत्तियां ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे नशा भी हो सकता है। जिस तरह ये दीगर अमराज का इलाज है, बिल्कुल इसी तरह गर्म तासीर की वजह से खवातीन के लिए नुकसानदा भी हो सकता है। अगर आपका हाथों का रूखापन है, अक्सर खवातीन हाथों की देखभाल करने के बावजूद इनके जो है हाथ रूखे पीके लगते हैं, जिसकी वजह से आप साबुन सर्फ का इस्तेमाल करते हैं जिनमें मौजूद केमिकल्स आपके हाथों को रूखा कर देते हैं। तो हाथों की नरम मुलायमी को बरकरार रखने के लिए ये नुस्खा बेहद मुफीद है। 3 खाने के चम्मच जो है आप क्या करें कि जैतून ले लें। जैतून का तेल, 2 खाने के चम्मच चीनी किसी बर्तन में डालकर दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से उबाल लें। अब इस मिक्सचर को शीशी में महफूज कर लें। अब कपड़े धोने के बाद या किचन के काम से फारिग होकर इस तेल को हाथों पर मसाज करें। इसके इस्तेमाल से ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप बाकी सब हैंड केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रोक देंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे इजाज़त है, लेकिन मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। If you liked the video, give it a thumbs up and share it with your friends. For more health and beauty tips, subscribe to the channel.